हेलो एरियन, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से सेरेब्रम नर्सिंग एकेडमी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज आप लोगों के साथ हाजिर हूं एक न्यू वैकेंसी अपडेट के साथ। जो वैकेंसी आई है वो आई है एम्स राजकोट से, और जो वैकेंसी आई है वो आई है नर्सिंग ट्यूटर के लेकर रिगार्डिंग, एसोसिएट प्रोफेसर रिगार्डिंग। इस कंप्लीट डिटेल अपन इनसे ले स्टार्ट वो करने वाले हैं। क्या क्या इस वीडियो के माध्यम से बताने वालों कि इस वैकेंसी के अंदर क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, एग्जाम डेट वो क्या रहने वाली है, एग्जाम टाइमिंग वो क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन वो क्या रहने वाली है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये वैकेंसी जो आई है वो आई है एम्स राजकोट से, और वैकेंसी आई है वो किस रिगार्डिंग आई है, वैकेंसी आई है जो आई है एसोसिएट प्रोफेसर रिगार्डिंग आई है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर इन नर्सिंग की आई है, और ट्यूटर कम बोल सकते हैं क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल रही है। ध्यान देना बच्चों, इस वैकेंसी के जो फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं वो होने जा रहे हैं 23 मई को। बोले तो 23 मई को इस फॉर्म की स्टार्टिंग डेट होने वाली है। 23 मई से आप लोग फॉर्म में वो क्या कर सकते हो, अप्लाई है वो कर सकते हो, और लास्ट डेट जो रहने वाली है वो रहने वाली है 12 जून। ध्यान देना, एम्स राजकोट जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी का जो फॉर्म स्टार्ट होने जाएगा वो जाएगा 23 मई से स्टार्ट होएगा, और लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन की वो रहने वाली है 12 जून। वो इसकी लास्ट एप्लीकेशन वो रहने वाली है। 3 पोस्टों पे वैकेंसी आई है। 3 पोस्ट कौन कौन सी रहने वाली है? एक आपकी एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है जो लेवल 12 के इंक्लूड है। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 2 पोस्ट है आपकी आई है एसोसिएट प्रोफेसर की। सेकंड है वो असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर इन नर्सिंग की जो लेवल 11 की रहने वाली है, और नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाले वो कितने रहने वाले? 3 रहने वाले। और थर्ड वैकेंसी है ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर जो लेवल 10 के अंतर्गत आती है, और वहां पे जो पोस्ट की संख्या रहने वाली कितनी रहने वाली है? 8 है वो रहने वाली है। क्लियर? टोटल ध्यान देना, यहाँ पे मेन बात है क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर जो पोस्ट है, कितनी पोस्ट देखने को मिल रही है अपने को? 8 पोस्ट वो अपने को देखने को मिल रही है। फॉर्म की स्टार्टिंग डेट जो रहने वाली है वो 23 मई रहने वाली है। लास्ट डेट वो रहने वाली कितने रहने वाले? 12 जून वो रहने वाले। आगे बात करते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है इन पोस्ट के रिगार्डिंग अपने को जरूरत रहने वाली है। बच्चों ध्यान देना, जो पोस्ट आपकी एसोसिएट प्रोफेसर की है उसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए, बोले तो एमएससी चाहिए, आरएन आरएम चाहिए, और 8 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर एमएससी इंक्लूडिंग 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन द नर्सिंग। ध्यान देना, टोटल 8 ईयर का एक्सपीरियंस है। आफ्टर एमएससी नर्सिंग के बाद कितना है? 8 साल का एक्सपीरियंस है, और 5 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस है आपको नर्सिंग के अंतर्गत। क्लियर है? और यहाँ पे जो पीएचडी नर्सिंग है इसको डिजायरेबल वो मानने वाले, जिन लोगों ने पीएचडी कर रखी है उनको ज्यादा प्रायोरिटी वो देने वाले। नेक्स्ट बात करते हैं, जो एज लिमिट रहने वाली है वो रहने वाली 50 ईयर्स। कितनी रहने वाली है? 50 साल इसकी एज लिमिट रहने वाली है। सेकंड पोस्ट की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चर इन नर्सिंग, इसके लिए एमएससी की रिक्वायरमेंट होने वाली है, आरएन नंबर होना चाहिए, और 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड मिनिमम ऑफ 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन द नर्सिंग। इसलिए टोटल जो एक्सपीरियंस होना चाहिए कितना होना चाहिए? 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो एज लिमिट यहाँ पे दी गई है वो कितनी दी गई? 50 दी गई है। मेन जो आगे पोस्ट आने वाले वो आने वाले ट्यूटर की, या बोले तो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की। यहाँ पे जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए बीएससी हो या पोस्ट बीएससी हो। इसके अलावा आरएन आरएम चाहिए, और इसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। ध्यान देना, ट्यूटर पोस्ट के लिए 3 ईयर एक्सपीरियंस और रिक्वायरमेंट होने वाली है, और डिजायरेबल यहाँ एमएससी नर्सिंग को देने वाले। जिन लोगों ने एमएससी नर्सिंग की रखी है उनको अपन प्रायोरिटी के ऊपर वो रखने वाले। और यहाँ पे जो एज का क्राइटेरिया रहने वाला बच्चों वो रहने वाला 35 ईयर। ध्यान देना, जो आपकी ट्यूटर की पोस्ट है उसके लिए जो एज क्राइटेरिया रहने वाला कितना रहने वाला है? 35 ईयर एज क्राइटेरिया वो आपका रहने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं आगे से रिगार्डिंग, और ध्यान देना बच्चों, जो एप्लीकेशन फीस रहने वाली वो रहने वाली 500 रुपए। एप्लीकेशन फीस मात्र 500 रुपए रहने वाली है, चाहे जनरल कैटेगरी से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो। एसटी एससी कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए फीस है वो माफ है, एकदम रिलैक्स है, उनको कोई भी फीस है वो नहीं लगने वाली। ध्यान देना, जनरल कैटेगरी यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कैटेगरी के लिए जो फीस रहने वाली है 500 रुपए रहने वाली है, और जो एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी और जो पीएच कैटेगरी के बच्चे आते हैं उनके फीस बिल्कुल नहीं लगने वाली। ध्यान देना बच्चों, 12 जून है इस फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है, और फॉर्म का जो मोड रहने वाला आप ऑनलाइन मोड अप्लाई होने वाला, ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, और 23 मई से इस फॉर्म का स्टार्ट है वो आपका होने वाला है। इज इट क्लियर? तो ये था आपका, ये स्टार्टिंग 23 तारीख है, लास्ट डेट 12 जून है, मात्र 500 रुपए फीस रहने वाली है। एससी एसटी और पीएच कैटेगरी के लिए फीस है वो माफ एकदम रहने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अपने को क्या क्या और जरूरत रहने वाली है। बच्चों ध्यान देना, इसकी अगर बात करें अपने जो इंपोर्टेंट रहने वाला है, आपका टेस्ट होने वाला है, सीबीटी मोड रहने वाला है, और साथ के साथ एंट्री रहने वाला है। एग्जाम के अंदर सिलेक्शन पोस्ट अपन देखें, सिलेक्शन क्राइटेरिया देखें तो सीबीटी मोड होने वाला है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होने वाला, टेस्ट आपका होने वाला है, और टेस्ट के अंदर क्वालिफाई होने के बाद वहां पे किसी रिक्वायरमेंट होने वाला, इंटरव्यू आपको होने वाला है। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है, ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट होने वाली, इसकी बाद में बात करेंगे। इससे पहले अपन देख लेते हैं जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो होना है। बच्चों ध्यान देना, जो सिलेक्शन प्रोसीजर जो होना है इस टेस्ट के रिगार्डिंग ध्यान देना,
बात करें ट्यूटर पोस्ट के लिए या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए, तो इसके अंदर क्या सिलेबस रहने वाला है, तो ध्यान देना ट्यूटर पोस्ट के लिए जो सिलेबस रहने वाला है सीबीटी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अकॉर्डिंग टू बीएससी नर्सिंग क्यूरिकुलम एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के द्वारा जो बीएससी का जो सिलेबस है वो प्रोवाइड करवाया गया है, तो उसके आधार पे आपका पोस्ट है जो टेस्ट आपका होने वाला वो सिलेबस आपके एग्जाम के अंदर आने वाला। किसके है पोस्ट के अंदर, आपकी ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर पोस्ट के अंदर। नेक्स्ट बात करें आपका एसोसिएट प्रोफेसर के अंदर, द सिलेबस फॉर सीबीटी स्क्रीनिंग टेस्ट विल अकॉर्डिंग टू एमएससी नर्सिंग क्यूरिकुलम। एमएससी नर्सिंग क्यूरिकुलम के आधार पे जो आईएनसी के द्वारा दिया गया वो इसके अंदर आने वाला है। और नेक्स्ट बात करें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है वो होने वाला है सीबीटी मोड के आधार पे। सीबीटी आपका टेस्ट होने वाला है और जो टेस्ट की डेट है ऑलरेडी देगी, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला कितना है 28 जून को आपका टेस्ट होने वाला। ध्यान देना इस एग्जाम की फॉरम डेट 23 में से स्टार्ट है, 12 जून लास्ट डेट है और एग्जाम डेट जो होने वाली है वो रहने वाली है 28 जून को। 2 शिफ्ट के अंदर एग्जाम होगी। जो आपकी ट्यूटर की पोस्ट है उसके लिए जो एग्जाम टाइमिंग रहने वाला है सुबह 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर होने वाला है। और जो पोस्ट आपकी एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसकी जो टाइमिंग रहने वाली है 12:30 से लेके 1:50 तक है। आफ्टरनून शिफ्ट के अंदर एग्जाम है वो आपका होने वाला। ये मत मान लीजिए सीबीटी के अंदर जो मार्क्स आएंगे उनके आधार पे आपका सिलेक्शन कंफर्म माना जाएगा, नहीं होगा 1:10। ध्यान देना 1:10 पोस्ट के आधार पे 1:10 को बुलाया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू है वो आपका होने वाला है और इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी आने वाली। क्लियर है? तो एग्जाम डेट 28 जून को होने वाली है। टाइमिंग यहाँ पे आप लोगों को पता लग गई, आपकी टाइमिंग वो आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट ध्यान देना कि सर टाइप ऑफ पेपर वो क्या रहने वाला है। बात करें बच्चों टोटल 60 एमसीक्यू वो आने वाले। ध्यान देना टोटल 60 एमसीक्यू है वो आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं और वहां पे 1/4 बोले तो 0.25 क्या रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी रहने वाली है इस एग्जाम के अंदर। यहाँ पे जो क्राइटेरिया रहने वाला है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके रहने वाले हैं वो रहने वाले अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 50% वो आना जरूरी है इंटरव्यू के अंदर जाने के लिए। और जो आपके बात करें जो ओबीसी एनसीएल उसके लिए 45% और जो एससी एसटी जो पीएच कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 40% है। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपका होने वाला है। टोटल 60 एमसीक्यू है वो आपके इस एग्जाम के अंदर आने वाले और 0.25 नेगेटिव मार्किंग है वो आपके रहने वाले। तो बहुत अच्छा मौका है सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए और जिनके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। जिन लोगों ने एमएससी नर्सिंग कर रखी है उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है आपका रहने वाला है। तो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट 23 मई है और लास्ट डेट वो 12 जून वो रहने वाली है और टेस्ट डेट आपको याद रखनी है 28 जून को आपका टेस्ट है वो आपका रहने वाला। क्लियर है? तो अपनी तैयारी को वापस से स्टार्ट कर दीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू वो कर दीजिए। धन्यवाद।